नमस्ते दोस्तों, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं गांव में रहती हूँ। यहाँ पे सुबह में हम अपना काम कर लिए हैं। झाड़ू बर्तन करने के बाद नहा धो के हम यहाँ पे आ गए किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि झाड़ू बर्तन का डेली डेली क्या दिखाना, तो इसलिए हम खाना बनाने के लिए डायरेक्ट आ गए हैं। यहाँ पे हम ये कद्दू है, इसकी हम दाल में इसको हम डालेंगे। उसके बाद चावल हम चढ़ा दिए हैं। उसके बाद फिर एक साइड में हम यहाँ पे दाल चढ़ा दिए हैं। अभी इसको काट के हम दाल में डाल देंगे। इसमें हम देना होगा तो हम आलू भी इसमें हम डाल सकते हैं। ये कद्दू हम खेत से तोड़े हैं। हम अपना खेत से हम तोड़ के लाए थे शाम को, तो हम सोचे सुबह में बनाएं। कल थोड़ा सा सब्जी बनाए थे, इसी को हम रख दिए थे दाल में डालने के लिए। थोड़ा सा बैगन भी तोड़े हैं खेत से, उसको सब्जी में हम डालेंगे। 4-5 तो तोड़े हैं बैगन खेत से, मम्मी तोड़ के लाई थी। उसको हम सब्जी में डाल देंगे। आलू और बैगन की सब्ज़ी बनाएंगे और दाल और चावल। चाय बना के हम पी लिए हैं। चाय बनाने के बाद फिर थोड़ा सा हम नाश्ता किए हैं। नाश्ता करने के बाद फिर यहाँ पे हम सब्ज़ी काट रहे हैं। चावल मेरा चढ़ा हुआ है, इधर हम सब्ज़ी अपना काट लेते हैं। मेरी बाबू अभी खेल रही है मम्मी के पास, तब तक हम अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी हमको काम करना होता है सुबह सुबह। जब तक मेरी बाबू अभी खेलते रहती है तब तक हम अपना काम इधर कर लेते हैं। उसके बाद फिर बीच बीच में उसको लेना पड़ता है, तो हम इसलिए जब हमको टाइम मिलता है तो हम अपना काम कर लेते हैं। उसके बाद फिर बाबू को हम ले लेते हैं। बाबू को भी हम खिला पिला देते हैं। इसी टाइम में खाना बनाते टाइम ही सारा कुछ मेरा हो जाता है। उसके बाद फ्री होकर हम आराम से सिलाई करने के लिए हम चले जाते हैं दुकान पे। दुकान पे जाने के बाद फिर 1-1:30 बजे हम बाबू को खिलाने के लिए फिर हम घर आते हैं, उसको खाना खिलाते हैं। उसके बाद फिर वो 1 घंटे के लिए खेलती है। उसके बाद फिर दूध पिलाते हैं उसको थोड़ी देर के बाद में। मतलब कि दिन भर में उसको 3-4 बार हमको देखना पड़ता है। 1-2 घंटे वो सोती है। तो सुबह में जब हम खाना वाना बनाते टाइम रहते हैं 10 बजे से 11 बजे तक वो सो जाती है। उसके बाद फिर उठ जाती है बीच में, तो फिर उसको नहलाते धुलाते हैं। उसके बाद खाना पीना उसको खिला के फिर मम्मी के पास वो खेलती है। उसके बाद फिर हम दोपहर में भी उसको हम थोड़ा सा खाना खिलाते हैं कुछ भी। यहाँ पे हम दाल डाल देते हैं धो के। हाउस वाइफ को सब कुछ मैनेज करना होता है, अपने काम को अपने तरीके से करना पड़ता है। अगर हम अपने काम को अपने तरीके से जल्दबाजी में अगर नहीं करें तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। घर में फिर बैठे रह जाएंगे और दिन भर सारा काम करते रहें, क्योंकि घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। सारा दिन काम करते रहो लेकिन ख़त्म नहीं होने वाला। इसलिए हम अपना काम अपने तरीके से हम करते हैं। सुबह से लेकर 10 बजे तक मेरा काम इधर हो जाता है। उसके बाद फिर हम दुकान पे चले जाते हैं। दुकान पे जाने के बाद फिर हम सिलाई करते हैं। वहाँ पे सिलाई करते हैं 5 बजे तक। बीच में हम आते हैं बाबू के लिए। ऐसे हम 5 बजे तक हम सिलाई करते हैं। अगर मम्मी सब बाबू को दुकान पे ले जाती है तो फिर हम घर नहीं आते हैं, दुकान पे ही उसको हम दूध वगैरह पिला देते हैं, खाना वाना खिला देते हैं। थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह रहता है वो सब हम खिला देते हैं दुकान पे ही। उसके बाद फिर मम्मी लेके चल आती है, तो फिर हम वहाँ पे सिलाई करते हैं। बहुत से लोग के दिमाग में रहता है कि हाउस वाइफ कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन हाउस वाइफ सब कुछ कर सकती है। अगर वो चाहे तो घर से ही पैसा कमा सकती है। जो हुनर उसके अंदर है वो अपना काम कर सकती है। जैसे मेरे अंदर सिलाई का हुनर है, तो हम सिलाई करके पैसे कमा सकते हैं। डेली का हमें 200, 400, 500, अगर चाहे तो 600, 700 भी हो सकता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम 2-3 ब्लाउज सीते हैं। उसके बाद फिर 1-2 पेटीकोट हुआ तो सी लेते हैं, अगर टाइम मिलता है तो। अगर नहीं मिलता है तो 2-3 ब्लाउज डेली सीते हैं। अगर प्लेन ब्लाउज हमें सिलना है तो 3 ब्लाउज, और अस्तर वाला सिलना होता है तो हम 2 ब्लाउज सीते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अस्तर, यहाँ पे इस तरह से ब्लाउज लाए हैं। अस्तर वाला ब्लाउज भी है तो उसको हम अभी नहीं हम काट रहे हैं। यहाँ पे ये सिंपल ब्लाउज है डबल कटोरी का, इसको हम काटेंगे। सूती का है ये। एक ही नाप का ये तीनों ब्लाउज है, तो हम पहले इसी को हम काट लेंगे। अगर आपके अंदर सिलाई का हुनर है तो आप भी घर बैठे अच्छी कमाई कर सकते हैं। शुरुआत में आप अपने आसपास के लोगों के कपड़े सिलना शुरू करें, जैसे ब्लाउज, पेटीकोट, सलवार सूट आदि। आप अपने घर में ही छोटा सा सिलाई सेंटर या बुटीक शुरू कर सकती हैं। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ते जाएंगे। सबसे ख़ास बात है कि एक पोस्टर लगाना ज़रूरी होता है, जो घर के बाहर हम लगाते हैं, जिससे लोगों को पता चलता है
यहाँ पे सिलाई का काम होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ऑर्डर लेना शुरू करें। जैसे छोटा छोटा ऑर्डर लेंगे ब्लाउज का, पेटीकोट का, उसके बाद फिर धीरे धीरे बड़ा ऑर्डर भी लेना शुरू करेंगे। त्यौहार, शादी या फंक्शन में कपड़ों की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। इस समय ज़्यादा ऑर्डर लेकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया हुआ, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब पर हम अपना वीडियो डाल सकते हैं ब्लाउज का। और सिलाई का काम जो हम करते हैं उससे हम लोगों की पहचान भी बनेगा। जैसे कि सिलाई का काम मेरा होता है तो हम सिलाई की वीडियो उसमें हम अपलोड करते हैं। मेरा भी चैनल है राधा रानी सिलाई सेंटर 1999 मेरा चैनल है। उस पर हम अपलोड करते हैं वीडियो सिलाई का। इंस्टाग्राम पर भी हम अपलोड करते हैं, उसमें भी सेम है मेरा आईडी। यूट्यूब का आईडी हम इंस्टाग्राम पर ही डाले हैं, तो दोनों का सेम है। इससे आपकी डेली की कमाई, जैसे कि अगर आप डेली 2-3 ब्लाउज सिलते हैं तो उससे भी, अगर 50 रुपये प्लेन ब्लाउज है तो 150 रुपया हो गया डेली। अगर साधारण ब्लाउज हमें सिर्फ सिलना है, अगर अस्तर वाला ब्लाउज सिलते हैं तो फिर उसका बात ही अलग है। महीने के 5,000 8,000 हम कमा सकते हैं। याद रखें, शुरुआत छोटी है लेकिन मेहनत से काम बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करें। आप भी अपने हुनर से अपने परिवार की मदद कर सकती है। जैसे हम लोग का आर्थिक स्थिति भी इससे सुधर जाएगा। थोड़ा बहुत मेरे पास पैसा रहेगा तो हमें ये एहसास रहता है कि हाँ मेरे पास पैसा, हम जो चाहे कर सकते हैं। हाउस वाइफ गिल्ट नहीं महसूस करेगी और अपने जीवन अच्छे से काट पाएगी। इससे भी मेरा क्या होता है, दिन भर टाइम पास भी हो जाएगा और मेरे पास 2 रुपया हाथ में भी हो जाएगा। यहाँ पे ये सब ब्लाउज मेरा बना हुआ है, रेडी हुआ है, ये अभी लेके जाएगी, इसी का पैसा हमको मिला है। ये 2 अस्तर ब्लाउज है और 2 प्लेन ब्लाउज है। उसके बाद फिर 2 अस्तर की ब्लाउज हम कटिंग करके रखे हुए हैं। ये पिंक वाला ब्लाउज है, इसको हम सिलेंगे आज। तो यहाँ पे मेरी कमाई आज यहाँ पे हो गया है 420 या 30 रुपया है, इसको अभी हम गिने नहीं हैं। यहाँ पे मेरी कमाई आज का हो गया है। तो इसी तरह से हाउस वाइफ अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। ये मेरा घर में ही दुकान हम खोले हुए हैं, इससे हम अपने घर का काम भी कर लेते हैं और मेरा सिलाई का काम भी हो जाता है और मेरे पास बहुत सारा पैसा भी आ जाता है। तो आप लोग भी अपना पैसा कमा सकते हैं।